आज हम करेंगे 5.4 ऑप्शनल का थर्ड सम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पहले 2 सम समझाए थे, आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। आज हम करेंगे थर्ड सम। थर्ड सम हम देखते हैं। थर्ड सम में हमें कह रहे हैं ए लेटर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लेटर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। जो एक सीडी है ना, उसके बीच जो रंग है उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर। नीचे वाले रंग्स, जो नीचे वाला रंग्स है वो 45, ऊपर वाला रंग्स जो है वो 25 है। आगे हमें ये कह रहे हैं कि इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट, वट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि एक सीडी जो है उसके बीच जो रंग्स है उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। जैसे कि पेंटर की सीडी होती है, जैसे कि पेंटर सीडी होती है, और जो नीचे वाले रंग्स है वो 45 है, जो ऊपर वाली रंग्स है वो 25 है। अगर ऊपर वाली और नीचे वाली की हाइट का डिस्टेंस 1/2 मीटर है तो अब हमने टोटल लेंथ ऑफ रंग्स फाइंड करनी है कि इसकी टोटल लेंथ ऑफ रंग्स कितनी है। मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसका डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड द बॉटम, सबसे पहले हमने टॉप एंड द बॉटम रंग्स का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, इन्होंने इसको सॉल्व कर लेना है। 2 1/2 इसको सॉल्व किया हमने, ये कितना आ गया 2 4 4 5 प्लस हो जाएगा 5/2, इसका 5/2 आ गया। अब ये आपको पता है कि ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। जो ये मीटर में उसे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, मीन्स मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 5/2 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको कट करेंगे, इसको कट करते हैं 2 5 5 5 2 10 हो गया 0। 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारा 250 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब डिफरेंस बिटवीन 2 रंग्स के बीच करना है। डिफरेंस बिटवीन 2 रंग्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। 2 रंग्स का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब हम टोटल रंग्स फाइंड कर लेंगे। टोटल रंग्स हमारी कितनी, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल लेंथ अपॉन डिफरेंस बिटवीन रंग्स। टोटल लेंथ हमारी कितनी है 250 अपॉन डिफरेंस कितना दिया हुआ है इन्होंने 25। 25 को कट कर लेंगे, कितना का 25 1 का 25 0 10 हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें एन पता लग गया, नंबर ऑफ रंग्स पता लग गए कितने हैं 10। एन हमारी 10 है। जो हमें इन्होंने ये वाला ए दिया हुआ है ये 45 है, ए एन हमारा कितना है 25 है। 25 हमारा कितना आ गया ए एन। अब हमें ए पता है, ए एन पता है और एन पता है, तो हम लास्ट सम का लास्ट फॉर्मूला लगा देंगे। सम का लास्ट फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। ए एन हमारी होती है लास्ट टर्म, एन हो क्या हो गया, लास्ट टर्म हमेशा इक्वल गिरे होते हैं ए एन के इक्वल होगा। तो हम पुट कर देंगे, एन की वैल्यू कितनी है 10/2, ए कितना है 45, ए एन कितना है 25। 45 को हम 25 से प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 70। 72 5 का 10 हो गया हमारा, 5 को 70 के साथ मल्टीप्लाई किया 7 5 35 हो गया, 0 आ गया, ये हमारा सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिव फ्रॉम 1 to 49। किसी सेक्टर या कॉलोनी के अंदर हमें कितने नंबर दिए हुए हैं 1 to 49। किसी सेक्टर और कॉलोनी के बीच में हमारा नंबर 1 और 49 है। शो डैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स such that the sum of number of the houses preceding the number housing number x is equal to the sum of the number of the houses following it, find the value of x। इस क्वेश्चन में हमें यह कह रहे हैं कि किसी सेक्टर या कॉलोनी के अंदर में हमें क्या दिया है 1 to 49 नंबर दिया हुआ है। बीच में कोई घर है, कोई बीच में, इसके बीच में कोई घर है जिसका नंबर x दिया हुआ है। बीच में कोई घर है जिसका नंबर x दिया हुआ है। जितने भी घर है उसका नंबर ऑफ सम, जितने भी घर है उसका नंबर ऑफ सम इक्वल टू द सम ऑफ नंबर होगा।
उसके पहले वाला नंबर एक्स, जैसे हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे हमें इन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4 सो ऑन टू, हमें कितना नंबर दिया है 49। कहते हैं कि इसके बीच वाला नंबर एक्स होगा, इसके बीच वाला नंबर एक्स होगा। को एक्स के पहले वाला नंबर तो एक्स माइनस वन होगा, तो एक्स के बाद वाला नंबर हमें कितना होगा एक्स प्लस वन होगा। तो हमने इसका एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें हमें इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है, एक्स एन माइनस वन इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। मैं अब आपको समझाती हूँ इसको अच्छी तरह। सबसे पहले हमें इन्होंने 49 तक कंजुगेटेड नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 सो ऑन टू 49। जो इसके बीच वाला नंबर है इन्होंने एक्स दिया हुआ है, एक्स इसके पहले वाला नंबर एक्स माइनस वन होगा, इसके बाद वाला नंबर एक्स प्लस वन होगा। मीन्स हमें कितने टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, हमें टोटल नंबर कितने हैं हमारे एस 49 है, एस 49 है। जब हम उसमें माइनस एस एक्स कर देंगे वो हमारा इक्वल क्या आ जाएगा, देखो टोटल हमारा नंबर कितना है एस 49 है। एस 49 में जब हम इसके पीछे जाएंगे, पीछे तो एक्स है, जब इसको एक्स को माइनस कर देंगे वो इक्वल किसके आ जाएगा एस एक्स है माइनस वन। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करके एक्स की वैल्यू पता करेंगे। अब हम सबसे पहले एस 49 निकालेंगे, फिर एक्स एक्स निकालेंगे, फिर एक्स एक्स माइनस वन निकालेंगे, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एस एक्स माइनस वन पर फाइंड करेंगे। एस एक्स माइनस वन तक हमें कितने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 तो लेके एक्स एन माइनस वन तक। इसमें ए क्या है 1 हो गया, डी 2 में माइनस वन किया तो 1 आ गया, एन हमारा लास्ट टर्म कितनी है एक्स एन माइनस वन। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन का फॉर्मूला आता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन में हमें क्या पुट करना है एक्स माइनस वन एन में पुट कर दिया, एन की वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन कितना दिया है एक्स माइनस वन माइनस वन में ऊपर लगा दिया बाय मिस्टेक, 1 आ गया डी, एक्स माइनस वन अपॉन टू वन का 2, एक्स माइनस वन हमारा कितना हो गया माइनस टू के साथ हमारा 2 कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वन एक्स अपॉन 2 आ गया, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आएगा अपॉन 2 आ गया, एक्स एस एक्स माइनस वन की वैल्यू निकल गई, इतनी आ गई। अब हम निकालेंगे एस 49 की वैल्यू। एस 49 में हमें पता है 1 2 लेके 49 तक नंबर हो गए, मीन्स एन हमारा 49 होगा, ए 1 होगा, डी 2 माइनस वन करके 1 निकाल लेंगे। एस 49 एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी में वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू कितनी है 49 अपॉन 2, ए कितना है हमारा 1, 49 माइनस वन 1 आ गया, 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 49 माइनस वन करेंगे 48 आ जाएगा, 48 को प्लस 2 से करेंगे 50 आ जाएगा। अब 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 ही आ जाएगा ना, 25 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 1225 मीन्स 1225 हमारा आ जाएगा उससे एस 49 का। अब हमने एस एक्स माइनस वन भी निकाल लिया, एस 49 में निकाल लिया, अब हम एस एक्स निकालेंगे। एक्स एक्स में निकालने के लिए तो हमें पता है हम वैल्यू कितनी होगी टोटल 1 2 3 तो लेके एक्स तक ही होगी, एक्स तक होगी। ए हमारा कितना है यहाँ पर 1 है, डी कितना है 2 माइनस वन है, 2 माइनस वन 1 आ गया, एन लास्ट हमारी कितनी है एक्स हो गया, ये नंबर ऑफ टर्म है एक्स। एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया, एन हमारा कितना है एक्स बाई 2 है, 2 ए की वैल्यू पुट कितनी 1 आ गया, प्लस एन कितना एक्स माइनस वन 1 आया, 2 1 का 2 हो गया, एक्स हो गया माइनस वन आ गया, 2 में माइनस वन किया प्लस 1 आ गया, प्लस एक्स अपॉन 1 बाई एक्स। हमें पता लग गया जो एक्स एस एक्स माइनस वन है उसकी वैल्यू एक्स के माइनस एक्स अपॉन 2 आ गया, जो एस 49 है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1225, जो एस एक्स है हमारी वैल्यू कितनी आ गई उसकी एक्स बाई 2 1 बाई एक्स। अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें फ्रॉम फर्स्ट में पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब हम इसको में वैल्यू पुट की तो हमारे क्या आ गया ऐसा एक्स माइनस वन हमारा कितना आया था एक्स के माइनस एक्स अपॉन 2, जो और एक्स 49 हमारा कितना आया था 1225 माइनस ये एक्स कितना आया था एक्स बाई 2 1 बाई एक्स। अब ये वाला माइनस एक्स का एक्स इकट्ठा कर दिया, ये प्लस हो गया, 2 हमारा क्या आ गया एक्स किसके माइनस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स किसके आ गया इक्वल टू 1225 आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सेम आएगा मीन्स ऊपर
ऊपर भी सेम वैल्यू आएगी, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स की स्क्वायर, एक्स के साथ हमारा एक्स कैंसिल हो गया, एक्स की स्क्वायर एक्स के कितना हो गया 2, एक्स के 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1225 आ गया, एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 1225 आ गया। ये वाला स्क्वायर यहाँ पर जाकर स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट की या 35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ गया प्लस माइनस 35, जो माइनस है उसकी वैल्यू रिकलेक्ट कर दी, प्लस की वैल्यू इतनी आ गई, मीन्स हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई इसके बीच का डिस्टेंस एक्स की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखते हैं। 5th क्वेश्चन है कि स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप दी हुई, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर इन्होंने लेंथ इन्होंने 50 मीटर दी हुई है, एंड बुलेट ऑफ सॉल्ट कंक्रीट के बनी हुई है, ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड थ्रेड ऑफ 1/2 मीटर। इसकी हाइट जो है 1/4 मीटर, जो ब्रेथ होती है ना वो चेंज होती जाती है। कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ, क्या करना है, बिल्ड टू द टेरेस। मैं आपको समझाती हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि फुटबॉल ग्राउंड के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है जो 50 मीटर है, जो सॉलिड कंक्रीट की बनी हुई है। हर एक स्टेप की हमारी जो हाइट है ना वो 1/4 है, और स्टेप की जो चौड़ाई है जो वो 1/2 है। इसकी आगे आगे सारी चौड़ाई अपने फाइंड करनी है। जो इसकी लेंथ दी हुई है ना वो हमारी कितनी दी हुई है 50 मीटर दी हुई है। अब हम इनकी टोटल सारी फाइंड करनी होगी हमें। सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड करनी, हमें क्या क्या गिवन है हमने वो लिख लेना है। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ स्टेप दिया हुआ है इन्होंने 50 मीटर, लेंथ ऑफ स्टेप हमें कितना दिया हुआ है 50 मीटर। जो हाइट है, हाइट ऑफ स्टेप 1/4 मीटर दिया हुआ है इन्होंने। विड्थ हमें 1/2, विड्थ हमें अब कितनी दी हुई है 1/4 मीटर दी हुई है। पहले वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप की निकाल लेंगे, फिर 2 स्टेप की निकालेंगे, फिर 3 स्टेप की निकालेंगे, 4 सो ऑन टू, फिर एपी मिल जाएगी। फिर इस क्वेश्चन को हम फाइंड कर लेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ स्टेप हमारी कितनी दी हुई 50 मीटर, इसकी हाइट ऑफ स्टेप कितनी दी हुई है 1/4 मीटर, विड्थ हमें दी हुई 1/2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमें दी हुई है 50 एंड स्टेप की जो ब्रेथ है हमें कितनी दी हुई है 1/4 एंड विड्थ हमें दी हुई है 1/2। अब हम इसको फाइंड कर लेंगे, इसको कट करके 2 के इसका टेबल में 25 आ गया, 25 1 का 25, 4 1 का 4, 25/4 आगे इसका पॉइंट भी निकालेंगे डिवाइड करके तो 8.25 आ जाएगा। अब हम वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप की निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप की कैसे निकाल लेंगे, हमें हाइट पता है हाइट भी सेम होगी, और लेंथ भी पता है लेंथ भी सेम होगी, और विड्थ पता नहीं विड्थ हम कैसे निकाल लेंगे। एक ही कैट जैसे 1/2 है ना, आगे भी तो 1/2 होगी, ये भी तो 1/2, ऐड कर करके पता लग जाएगा। इसके जैसे 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 2 आ गया, 2/2 1। अब हमारी विड्थ कितनी आ गई 1। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप लेंथ इंटू एच इंटू बी हमारी 1 होगी, एच हमारी सेम है 1/4 50 आ गई। अब हम इसको कट कर देंगे 2 2 4 2 25 25.20 आ गया। सेम ऐसे ही हम वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप की फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हमने सेकेंड की हमारी 1 आ गई, थर्ड की करेंगे तो हमारा सेकेंड का 1 आंसर आया था, प्लस 1 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 1 का 2 2 ऊपर आ गया, प्लस 1 3/2 आ गया हमारा, 3/2 आ गया ना हमारा। तो लेंथ कितनी है 50 मल्टीप्लाई 1/2 3/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर देंगे, 2 के टेबल में कितना आ गया 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 75/2 3 आ गया, 4 आ गया। इसी तरह 4 5 6 सारी निकल जाएगी, सो ऑन टू चलती जाएगी। ये हमें नहीं पता कितनी सीढ़ियाँ है। ए हमारी कितनी दी हुई है 25/4, डी हम फाइंड कर लेंगे 25/2 माइनस 25/4 2 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 2 का 4, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50 का आ गया माइनस 25/4 आ गया। ए डी की वैल्यू 25/4 आ गया, ए की वैल्यू भी 25/4 आ गया। एन हमारी टोटल कितनी दी हुई है इन्होंने 15 दी हुई है। टोटल स्टेप कितना दिया हुआ है हमें 15 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। इसमें एन का फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया n/2 2a प्लस n-1 d। एस
15। एन हमें 15/2 दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी निकल गई थी 25/4, एन 50-1 के दिया हुआ है 25/4 आ गया। ए एन डी सेम आया था। 15/2, 25 को 2 के साथ हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो डिवाइड करो, डिवाइड किया 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 4 2 और 2 2 को 4 होता है, 25/2 आ गया, प्लस 15 में -1 किया 14 आ गया, 25/4 आ गया। ये भी कट हो जाएगा, 2 2 का 4, 2 7 का 14, 7 मल्टीप्लाई 25/2 आ गया, 2 क्या आ गया 25/2 प्लस 25 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 175 आ गया, अपॉन 2 आ गया। तो कितना आ गया 15/2, 2 इसका एलसीएम आ गया 25 प्लस 175 आ गया। 15/2, 175 को 25 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। प्लस करके देख सकते हैं 10 0 200, 200 आ गया। 200/2 आ गया, ये कितना आ गया 100 आ गया, ये कितना आ गया 50 आ गया। तो 15 में 50 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा 750 मीटर की स्क्वायर। मीटर की स्केल लगाना जरूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।